एक ऐसी रानी जिसका नाम हिस्ट्री बुक्स ने छुपाया, लेकिन जिसके तलवार के वार से ब्रिटिश भी कांप उठे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जुनून है। 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा नाम जिसे अक्सर हमारी स्कूल की किताबों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन उनकी कहानी बिना भारत की आज़ादी की कहानी अधूरी है। ये है कहानी रानी अवंतीबाई लोधी की, द फॉरगॉटन क्वीन हु डिफाइड द ब्रिटिश। मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत में एक छोटी सी लड़की जन्मी थी। नाम था अवंतीबाई। छोटी सी उम्र से ही वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। जब लड़कियां खेतों में खेलती, अवंतीबाई तलवार चलाना सीखती। जब लड़के घोड़सवारी करते, अवंतीबाई उनसे तेज दौड़ लगाती। और तभी सबको समझ आया कि ये लड़की एक दिन इतिहास बनाए भी। जब अवंतीबाई जवान हुई, उनकी शादी हुई राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से, रामगढ़ के रूलर। पैलेस के दायरे में आने के बाद भी अवंतीबाई सिर्फ एक शाही रानी बन के नहीं रहीं। वो दरबार की मीटिंग्स अटेंड करती, प्रजा की समस्या सुलझाती और धीरे धीरे एक समझदार नेता बन गई। पीपल यूज्ड टू से, शी इज नॉट जस्ट अ क्वीन, शी इज अ बॉर्न लीडर। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं रहती। राजा विक्रमादित्य सिंह बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। पुराने जमाने में राजा के बाद रियासत उनके बेटे संभालते थे, लेकिन अवंतीबाई के दोनों बेटे अभी छोटे थे। ब्रिटिश सोच रहे थे, अब तो रामगढ़ आसान शिकार है। उन्होंने एक प्लान बनाया, अवंतीबाई के छोटे बच्चों को इनकॉम्पिटेंट रूलर डिक्लेयर करके रामगढ़ को अपने अंडर लेने का। जब ये खबर अवंतीबाई तक पहुंची, उन्होंने खुद तलवार उठाई और कहा, जब तक मेरे हाथ में तलवार है, रामगढ़ पर किसी अंग्रेज का हक नहीं बनेगा। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक योद्धा बन गई। 1857 का साल था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रानी अवंतीबाई ने अपने लोगों को बुलाया और कहा, अगर हम चुप रहे तो कल ये अंग्रेज हमारे घर तक आ जाएंगे, हमारी मिट्टी हमसे छिन जाएगी। क्या तुम तैयार हो अपनी मातृभूमि के लिए? और उस दिन एक नई सेना बनी, 4000 से ज्यादा लोगों की सेना, जो सिर्फ एक ही स्लोगन के साथ निकली, अंग्रेज भारत छोड़ो। वो घाटियों में रिहर्स करते, फॉरेस्ट्स में छुपते और फिर अचानक हमला कर देते। ब्रिटिश ट्रूप्स को समझ ही नहीं आता था कि ये औरत इतनी स्ट्रैटेजी कैसी बना रही है। रिपोर्ट्स में लिखा गया था, शी इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लीडर्स इन सेंट्रल इंडिया। रानी अवंतीबाई की तलवार बिजली की तरह चमकती थी। जब वो बैटलफील्ड में घोड़ी सवार होकर आती, तो सोल्जर्स का हौसला दुगना हो जाता। ब्रिटिश सोचते थे कि एक औरत सिर्फ पैलेस संभाल सकती है, लेकिन रानी अवंतीबाई ने साबित कर दिया कि एक रानी भी बैटलफील्ड में शेरनी बन सकती है। एक के बाद एक बैटल्स में उन्होंने ब्रिटिश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो केवल लड़ नहीं रही थी, वो लोगों के दिल में आज़ादी का जुनून जगा रही थी। लेकिन अंग्रेज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने रामगढ़ पर फुल फोर्स के साथ हमला किया। रानी अवंतीबाई ने अपने साथियों को मोटिवेट किया, याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ रामगढ़ की नहीं, भारत की आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। वो अपनी सेना के साथ आखिरी दम तक लड़ती रहीं। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब वो कैप्चर हो सकती हैं, उन्होंने एक वॉरियर्स डिसीजन लिया। अपनी तलवार से बैटलफील्ड पर ही अपना बलिदान दे दिया। डेथ ओवर डिसऑनर, ये था उनका अंतिम वचन। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और रामगढ़ में उनकी याद में मेमोरियल्स बने हुए हैं। उनके नाम पर स्कूल्स और स्कॉलरशिप्स चलती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी उनका नाम अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है? नहीं, क्योंकि असली हीरोज को अक्सर भुला दिया जाता है। रानी अवंतीबाई लोधी एक भूली हुई कहानी, एक अमर योद्धा। शी वॉज नॉट जस्ट अ क्वीन, शी वॉज अ रेवोल्यूशन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रानी अवंतीबाई जैसे वॉरियर्स की कहानी हर इंडियन को पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये है हमारी विरासत।